दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। हम त्रिभुज को पहचानेंगे कि त्रिभुज की विशेषता क्या है, ठीक है, और उसके गुण क्या हैं, उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ये जो वीडियो है कक्षा 9th 10th 11th 12th के सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ के लिए है, ठीक है, लेकिन 9th के लिए कुछ ज़्यादा ही है। इसमें कुछ एक क्वेश्चन रखा मैंने, ठीक है, वो 9th के एग्ज़ाम पे 100% आता है, ठीक है, तो इस बार भी वो ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। इधर हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है ये। अब इसमें त्रिभुज जो है कि एक त्रिभुज के जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिभुज जो है उसके 3 कोण होते हैं, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये 3 कोण हो गए, ठीक है। और क्या होता है, 3 भुजा होती हैं, यानी कि ए बी और बी सी और ए सी। इसकी 3 भुजा होती हैं, ठीक है, त्रिभुज की। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, तो इसकी क्या 3 भुजा है, 1 2 और 3, ठीक है। और 3 के होते हैं हमारे कोण होते हैं, जैसे 1 2 3। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजा होती हैं, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब कि हमें एक मान लीजिए त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये त्रिभुज दे रखा ए बी सी। जो ए बी प्लस बी सी है, ठीक है, यानी कि ए बी और बी सी का योग जो है, मान लें ए बी कितनी है 5 है, और बी सी हमारी 2 और ए सी हमारी 3 है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ए बी और प्लस बी सी है, जो ए बी 5 है और बी सी 2 है, तो 5 और 2 कितने हो गए 7। तो 7 हमारे क्या है, ए सी से बड़ा, यानी कि 3 से बड़ा है, ठीक है। पहला नियम ये हो गया। अब देखते हैं हम कि 2 3 5 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि 2 और 3 कितने हो गए 5 और 5 बराबर है। तो ये क्या, एक कंडीशन हमारी गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये त्रिभुज हमारा नहीं बन सकता। इसमें क्या होना चाहिए, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। या फिर हम ये 3 की जगह क्या रख सकते थे, 5। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये त्रिभुज है, इसकी ये 5 है, ये 2 और ये 4। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या, एक त्रिभुज होगा। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, तो 5 और 7, 5 और 2 कितने हो गए 7, 4 से बड़ा है। इसी प्रकार से 2 और 4 6, 5 से बड़ा है। तो ये हमारा क्या त्रिभुज होगा। और आगे है कि सबसे सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा, मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, और ये, तो जो ये सबसे बड़ी भुजा है ये वाली, तो इसका सामने का जो कोण होगा ये, तो ये सबसे बड़ा होगा। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये छोटा है और ये भी छोटा, सबसे बड़ा क्या ये है, और इस कोण के सामने वाली भुजा की होगी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। यही यहाँ पर इसमें कह रखा है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। अगला 5वां कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये क्या हमारा, ये तो इसमें 2 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर इसकी तीनों भुजा क्या होंगी, त्रिभुज की बराबर होंगी, तो वो हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होंगी, अलग होंगी, तो वो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया त्रिभुज को, ठीक है। अब आगे क्या रखा है, ठीक है, ये हमने 3 पढ़ ले, समबाहु समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। अगला छठा कि कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, यानी कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसे कि एक हमारा न्यून कोण त्रिभुज, ये क्या हमारा 90 जो डिग्री से अब कम होगा, 90 डिग्री से क्या होगा हमारा, कम होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, न्यून कोण। एक होता है समकोण, जिसमें कि 90 डिग्री का कोण होता है, ये हमारे क्या 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, केवल इसमें 90 डिग्री का कोण होता है। अब अगला हमारा अधिक कोण। अधिक कोण हम बना देंगे कैसे कि हमारे यह है, अगर यही भुजा हमारी यहाँ को चली जाएगी, तो ये क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का कोण होगा, यानी कि ये क्या हमारा सॉरी अधिक कोण, ठीक है। यह क्या होगा हमारा अधिक कोण, क्योंकि ये हमारे क्या 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण,
अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार से दो और होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके त्रिभुज नहीं बन पाते। एक होता है हमारा ऋजु कोण जो केवल 180 डिग्री का होता है, ठीक है, इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। एक होता है प्रतिवर्ती कोण जो पूरे की होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे बोलते हैं हम प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम कि इसमें दोस्तों एक नाइन्थ में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों हमें तो पता है कि हाँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है परिमेय से। लेकिन अगर हमें सिद्ध करने के लिए आ गया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमने बना लिया त्रिभुज ABC। हमने एक रेखा खींची कि DF खींची, ठीक है। DF BC के समांतर खींची, यानी DF ये BC के समांतर खींची, ठीक है। हमने DF एक रेखा खींची BC के समांतर, ये इसके खींच ली। अब क्या एंगल DAB यानी कि एंगल DAB ये वाला एंगल 4Z जिसका नाम दे रखा, ठीक है, बराबर एंगल ABC यानी एंगल ABC इसके, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा हमारे इसके बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण, क्योंकि ये दो क्या हमारी ये समांतर रेखा होंगे, ठीक है। अब इसमें तीसरी ये रेखा हमसे ऐसे गुजर रही है तो जो हमारे जेड बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे इस तरीके से जेड बनने, तो ये क्या होता है हमारे एकांतर कोण होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये एकांतर कोण हो गए और इसे हमने एंगल 4 नाम दे दिया और इसे एंगल 1, तो ये क्या हो गया समीकरण 1। अब दूसरा हमारा इसी प्रकार से होगा कि इधर से कि एंगल FAC एंगल 5 बराबर होगा एंगल ACB यानी कि एंगल ACB ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी ठीक है एंगल 5 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 5 एंगल 2 के बराबर होगा किसके, एकांतर कोण, ठीक है। ये दोनों हमने सेम निकाल लिया इसी प्रकार से। अब जो DF एक रेखा है, ठीक है, क्योंकि DAF वैसे नहीं, DF तो एक रेखा खींची थी हमने, ठीक है, DF एक रेखा है, तो एक रेखा, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक रेखा है। मान लीजिए ये DF है, ये वाली जो हमने खींची थी, ठीक है, जो हमने ये वाली रेखा खींची थी DF, ये मान लीजिए ये हमारी ये है। इस पर अगर हमारे क्या बनना है, जितने भी कोण बनेंगे तो वह क्या होता है 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है, सभी का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने बने हैं, एंगल 4 एंगल 3 और एंगल 5 बनने हैं 3 कोण, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैं आप बना के दिखा देता हूँ कि ये यानी कि एंगल ये और ये एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 ये हमारे बनने हैं, ठीक है, 3 कोण बनना है। तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एंगल 1 जो एंगल 4 है, ये एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये एंगल 3 प्लस एंगल 5 और एंगल 5 ये, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, बराबर 180 डिग्री, समीकरण 3। अब आप देखेंगे कि समीकरण 1 2 व 3 से जहाँ पर हमारा एंगल 4 है किसके बराबर है, एंगल 1 के, एंगल 4 एंगल 1 के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1, ठीक है। आगे हमारा एंगल 3, तो एंगल 3 जो है एंगल 3 इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हमें त्रिभुज के अंदर के कोणों का चाहिए, ठीक है, योग, इसलिए तो त्रिभुज जो कोण 3 आ रहा है वो अंदर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर कोण 3 का 3 रहने देंगे प्लस, ठीक है, जो यहाँ पर एंगल 5 जो है किसके बराबर है, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 की जगह एंगल 2 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि एंगल ये वाला 5 इसके बराबर तो लिख दिया। अब बचा हमारा एंगल ये, तो एंगल 1 एंगल 3 और एंगल 2 का योग कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, ठीक है। इसके अब हम इसे क्रम से लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 डिग्री के। योग हमारा यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था कि हमें कि त्रिभुज के इन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।